बड़ा भाई पिता समान होता है। पिता को परमात्मा का दर्जा दिया जाता है, इसलिए बड़े भाई की हर उचित अनुचित बातें हमें माननी होंगी। उनका फैसला यानी अंतिम फैसला। ये सुन सुनकर मैंने अपनी शादी के बाद के 24 साल गुजार दिए, पर इस बार मैंने एक पत्नी, एक बहू, एक देवरानी बनकर नहीं, बल्कि एक माँ बनकर निर्णय लिया है। मैं अपनी बच्ची की खुशियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना ही अपनी बेटी के बढ़ते कदम रोकूंगी। हर बार हम ही समझौता क्यों करें? सुजाता ने गुस्से से तेज आवाज में अपने पति आशीष से कहा। सच ही तो है, पिता के बाद बड़ा भाई ही संसार की धूप में घने पेड़ सा होता है। खुद से पहले छोटों की फिक्र करता है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। पर यहां मामला थोड़ा अलग था। आशीष और सुजाता का संयुक्त परिवार था। माता पिता, दोनों भाइयों का परिवार, सब साथ रहते थे। 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। बड़ा भाई सुभाष, उसकी पत्नी रेखा और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। छोटा भाई आशीष, उसकी पत्नी सुजाता और उनकी एक बेटी यामिनी। बात दोनों तरफ से ही बनती है। छोटा भाई आशीष अपने भाई को खूब सम्मान देता, क्योंकि संस्कार ही उसे ऐसे मिले थे। आज तक वो कभी तेज आवाज तक में नहीं बोला था अपने भाई के सामने। सुजाता खुद भी संयुक्त परिवार की पढ़ी लिखी बेटी थी, इसलिए उसे भी शादी के बाद ससुराल में तालमेल बैठाने में कोई समस्या नहीं हुई। वो भी अपनी जेठानी रेखा को पूरा मान देती, उसकी कही बात को काटती नहीं। जैसा जैसा वो बोलती वैसा वैसा वो करती। परिवार का अपना टाइल्स व मार्बल का बिजनेस था। ये व्यवसाय सुभाष और आशीष के पिता जगजीवन दास जी ने शुरू किया था। फिर दोनों बेटे इसे संभालने लगे। बड़ा भाई सुभाष अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। पिता अक्सर बीमार रहते, इसलिए हर डिसीजन सुभाष का ही रहता। अपने से 2 साल छोटे और ज्यादा पढ़े लिखे भाई से किसी भी प्रकार की राय लेना वो जरूरी नहीं समझता। हर सामाजिक कार्यक्रम में अपनी पत्नी के साथ वो अकेला ही शामिल होता। पीछे से आशीष शोरूम संभालता और सुजाता घर और सास ससुर को। संकोच में आशीष बड़े भाई से कुछ नहीं बोलता, जबकि सुभाष को समझना चाहिए था कि अब शादी के बाद छोटे भाई की नई जीवन शैली शुरू हुई है। अब वो 2 हिस्सों में बांटा जा चुका है, पहला परिवार, दूसरा उसकी पत्नी। सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। गर्मी के हल्के कपड़े खरीदने हैं, पार्लर भी जाना है, हेयर कट करवाना है। शादी के बाद 2 साल तक तो मैंने कपड़े खरीदे नहीं, लेकिन अब जरूरत लग रही है, सुजाता ने कहा। ठीक है, मैं भैया से बात करता हूं कि तुम्हें और भाभी को पैसे दे दे, आशीष ने कहा। इतना कमाने वाले सुभाष ने 2-2 हजार घर की दोनों बहुओं को दिए। ये लो 2 हजार छोटी बहू, अब साल भर तक कपड़ों का नाम नहीं लेना, सुभाष बोला। पर भैया, ये तो कम है। मुझे 3-4 कपड़े खरीदने हैं, पार्लर जाना है और भी छोटी मोटी जरूरत की चीजें खरीदनी है, सुजाता ने हिम्मत के साथ कहा। जितना मिला है बहुत है, कुछ सीखो अपनी जेठानी से, हर हाल में वो संतुष्ट रहती है, सुभाष बोला। पर भैया, हमारा तो बिजनेस अच्छा चलता है, पैसों की कमी तो है नहीं। ये कह रहे थे पिछले 6 महीनों में हमारे कारोबार ने अच्छी रफ्तार पकड़ी है, फिर भी हमें अपनी जरूरत पर खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिलते, सुजाता बोली। ऐसे फिजूल खर्ची करते रहोगे तो कुछ नहीं बचा पाओगे। इतना बोलकर सुभाष शोरूम चला गया। वहां पहुंचकर उसने आशीष को ये बात बताई तो आशीष घर जाकर सुजाता पर बहुत नाराज हुआ। तुम्हें जरा भी संस्कार नाम की चीज नहीं है। बड़े भैया से बहस कर रही थी, आज तक मैंने उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की और तुम उनसे पैसों का हिसाब किताब ले रही थी, आशीष चिल्लाया। सुजाता सहम कर रह गई। सुभाष और आशीष के माता पिता भी जल्द ही स्वर्ग सिधार गए। सुभाष की कंजूस प्रवृत्ति और जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप से अब सुजाता बहुत परेशान रहने लगी। सुभाष की पत्नी रेखा, जो कम पढ़ी लिखी और गरीब घर से थी, उसने पति के स्वभाव से समझौता कर लिया था, पर सुजाता को अपने जेठ के बर्ताव से घुटन हो रही थी। सुनिए जी, अब हमारी बेटी यामिनी थोड़ी बड़ी हो गई है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अकाउंट में मेरी अच्छी रुचि है, तो क्यों ना मैं जॉब कर लूँ या घर पर बच्चों को अकाउंट की ट्यूशन दे दूँ। इससे मेरे समय का आर्थिक उपयोग भी होगा, मेरे पास 4 पैसे आएंगे, आत्मविश्वास आएगा, जिससे मेरी जिंदगी की घुटन कुछ कम होगी, जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, सुजाता ने एक रोज आशीष से कहा। देखो,
मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम पहले भैया से इस विषय पर बात कर लो। मुझे पता है भैया इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। आशीष ने कहा, भैया मैं अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहती हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, या अगर आप कहें तो मैं हमारे बिजनेस का अकाउंट भी संभाल सकती हूँ। सुजाता ने हिचकते हुए कहा, ऐसा करते हैं बहू, कल से मैं बर्तन झाड़ू पोछे वाली को हटा देता हूँ। घर के काम तुम क्या करना, ताकि तुम्हारे समय का सार्थक उपयोग हो सके। बाहर जाकर जॉब करने या ट्यूशन पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। घर और अपनी बच्ची पर ध्यान दो, वही काफी है। दोनों बहनों के ससुराल भेजने के लिए अचार पापड़ बनाए कि नहीं? दोनों को देने के लिए 5-5 किलो आम का अचार और 2-2 किलो पापड़ अपनी जेठानी के साथ मिलकर बना लेना। सुभाष ने सुजाता को टकासा जवाब दे दिया। सुजाता गुस्से की आग में जल रही थी। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं। अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए दोनों पुरुषों के घर से जाने के बाद सुजाता अपनी जेठानी रेखा के साथ यूट्यूब पर देखकर 1 घंटा योग करती। एक बार सुजाता ने आशीष से कहा, आप तो समाज के किसी कार्यक्रम में, शादी ब्याह में ज्यादा आते जाते नहीं, इस वजह से मैं भी नहीं जा पाती। हर जगह बड़े भैया भाभी जाते हैं, तो क्यों ना मैं समाज की महिलाओं का किटी ग्रुप ज्वाइन कर लूं। महीने में बस 1 बार जाना होता है। ऐसे मेरा सबसे जुड़ाव भी होगा और मुझे भी अच्छा महसूस होगा। सुजाता ने कहा, भैया से बात कर लो, मैं घर में किसी भी प्रकार की कलह नहीं चाहता। हर बार की तरह आशीष ने यही जवाब दिया। सुजाता ने अपनी बात अपने जेठ जी के सामने रखी। घर परिवार को बिगाड़ने का काम होता है इन किटी पार्टी में। एक दूसरे की देखा देखी होती है, कोई जरूरत नहीं है किटी पार्टी से जुड़ने की, सुभाष ने कहा। सुजाता अब अपनी जेठानी की तरह चुप रहने लगी। पति का बड़े भाई के प्रति आदर भाव सुजाता की जिंदगी पर हावी हो रहा था। सुजाता के मायके वालों का आना जाना भी पसंद नहीं था सुभाष को। लेने देने का व्यवहार भी सुभाष की निगरानी में ही होता। समय ऐसे ही गुजर रहा था। बड़े भैया ने अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजा। बेटी निकिता को ग्रेजुएशन कराने के बाद उसकी शादी का सोच रहे थे। तब सुजाता ने कहा, भैया हमें निकिता की शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसे मास्टर डिग्री लेने दीजिए, ताकि वो मानसिक और आर्थिक रूप से जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार हो सके। वैसे भी निकिता इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। सुजाता ने जेठ जी को समझाया, तुम कौन होती हो मेरे इस फैसले पर अपनी राय देने वाली? निकिता मेरी बेटी है, मैं उसका पिता हूं, उसका अच्छा बुरा अच्छी तरह जानता हूं। सुभाष के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर सुजाता सन्न रह गई। मैं निकिता की चाची हूं, गोद में खिलाया है उसे, उसके मन की बात समझती हूं, उसके भले के लिए ही कह रही हूं। पिछले 20 सालों से आप हमारी गृहस्थी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो क्या है, एक भी दिन अपनी इच्छा का नहीं गुजारा है हमने, अपने मन का कुछ भी नहीं कर सके। सुजाता का इतना बोलना था कि सुभाष गुस्से में अपने कमरे में बंद हो गया। पर इस बार आशीष को अपनी पत्नी की बात सही लगी और अपने भाई की बातें गलत। पापा पापा, आप नाराज होकर कमरे में क्यों बैठ गए? चाची सही कह रही है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पीएचडी भी करना चाहती हूँ, मुझे कॉलेज में लेक्चरर बनना है। निकिता ने अपने पिता सुभाष जी को आवाज लगाई। आज सुभाष एक तरफ अकेले खड़े थे और दूसरी तरफ सारा परिवार साथ खड़ा था। सुभाष को झुकना पड़ा। बेटी को आगे पढ़ाने का फैसला हुआ। सुजाता की बेटी यामिनी और निकिता में 8 महीने का ही अंतर था। यामिनी ने बीबीए के बाद एमबीए में प्रवेश लिया और निकिता ने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट किया। एमबीए के समय यामिनी की दोस्ती यश नाम के लड़के से हो जाती है। ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों को कैंपस सिलेक्शन में अच्छी जॉब भी मिल जाती है। यश ने यामिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। यामिनी ने ये बात घर पर कही। यश का परिवार शहर का जाना माना परिवार था, अच्छा खानदान था, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। बस समस्या ये थी कि यश दूसरे समाज का था, उसकी कास्ट अलग थी। हमें यश के माता पिता से मिलकर शादी की बात करनी चाहिए, सुजाता ने कहा। यह शादी नहीं हो सकती। पहली बात तो यह है कि लड़का दूसरे समाज से है। दूसरा, पहले निकिता की शादी होगी क्योंकि निकिता यामिनी से बड़ी है, सुभाष बोले। पर भैया, यश दूसरे समाज का है तो क्या हुआ, हमारी यामिनी को पसंद करता है, यामिनी भी उसे पसंद करती है,
संस्कारी है, अच्छे परिवार का है, अच्छी जॉब करता है, और क्या चाहिए हमें। दूसरा, निकिता भी शादी करना नहीं चाहती, उसे पीएचडी करनी है। यश के माता पिता 6 महीने के अंदर शादी करना चाहते हैं, इसलिए हमें यामिनी की शादी पहले करनी होगी। इसी बात को लेकर सुभाष और सुजाता के बीच बहस हो रही थी, क्योंकि आज सुजाता अपनी बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी थी। सुनिए जी, मैं इस बार भैया की बात नहीं मानने वाली। हमें अपनी बेटी की खुशी का भी ख्याल रखना होगा। निकिता जब पीएचडी के बाद शादी का फैसला लेगी, उसे भी योग्य वर मिल जाएगा। सुजाता ने आशीष को समझाया। सबने सुभाष जी को खूब समझाया। आज जिंदगी में पहली बार सुभाष जी की पत्नी रेखा बोली, हमारी बेटी 1-2 साल शादी नहीं करना चाहती तो उस पर जोर जबरदस्ती ना करें, पढ़ लेने दीजिए उसे। कम से कम वो तो अपना जीवन अपनी शर्तों पर जी पाएगी। उसे तो घुटन भरी नीरस जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। और हमें यामिनी बिटिया की शादी भी खुशी खुशी उसकी पसंद के साथ कर देनी चाहिए। दोनों बच्चे बालिग हैं, नौकरी पेशा हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं। फिर देवर देवरानी जी की खुशी भी इसी में है। हमें उनका साथ देना चाहिए। हर बार अपनी मर्जी थोपना सही नहीं है। बड़े होने का नाजायज फायदा ना उठाएं। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखें। सबको अपनी जिंदगी खुलकर जीने दीजिए, रेखा बोली। इस बार आशीष ने पत्नी का साथ दिया। अपनी बेटी का रिश्ता यश के साथ तय कर दिया। कुछ समय तक सुभाष जी रूठे रहे। पीएचडी करने के बाद निकिता का भी अच्छे घर परिवार में रिश्ता तय हो जाता है। आज दोनों बच्चियों को अपने ससुराल में खुश देखकर सुभाष खुश थे। इस उम्र में आकर ही सही, पर सुभाष जी को समझदारी आ ही गई। उन्होंने आर्थिक मामलों का बंटवारा कर दिया। छोटे भाई की जिंदगी में हस्तक्षेप करने से बचने लगे। एक ही घर में अभी भी सब साथ रहते हैं, लेकिन खुशी खुशी। दोस्तों, सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। बलपूर्वक सम्मान मांगना तानाशाही है। कभी कभी घर टूटने के जिम्मेदार बड़े भी होते हैं। हर बात पर अपनी मर्जी चलाना सही नहीं है। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।